अल्हम्दुलिल्लाह। जी अम्मी। हाँ हाँ हाँ।
चलो स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, कल क्या क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? किसी को याद है क्या? भूल गए? लिंक को स्टाइल करना। लिंक टेबल को कैसे स्टाइल करते हैं? लिस्ट को कैसे स्टाइल करते हैं? हाँ बोलो सर। सर मैम साहब बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते क्या थोड़ा सा कल का? हाँ एक्चुअली ट्रेन में था मैं कल, हैदराबाद से। कल हम लोग ने लिंक देखा। लिंक बोले तो ए टैग, तुमको पता है ए टैग से लिंक आता है। वो लिंक को कि जो स्टेट होते हैं बोले तो जैसा कि ये होवर हो गया, तो तुमको होवर पे कलर चेंज करना है ये लिंक का, या तुमको मतलब इसको दबा के रखा किसी ने तो कलर चेंज होना, या अगर ये किसी ने दबा दिया तो ये विजिटेड लिंक हो गई। तो इस तरीके से अनविजिटेड, विजिटेड लिंक, माउस ओवर मतलब होवर, या फिर सेलेक्टेड एक्टिव मतलब एक्टिव, इस तरीके से हर एक को अपन ने अलग अलग कलर देके देखा। मतलब जब यूजर ने ये लिंक को दबाया तब अलग कलर दिया, अभी मैंने मतलब माउस क्लिक किया तो अलग कलर दिया, जब उसको होवर किया तब अलग कलर किया। तो इस तरीके से न केवल कलर बट कोई भी प्रॉपर्टी उसके लिए जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको कोलन लिख के किया अपन ने, कोलन लिंक। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन बोले तो मतलब उसको कोई अंडरलाइन नहीं है या फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जनरली अभी देखो इसके ऊपर अपन ने क्या किया, जब भी वो लिंक रहेगा मतलब नॉर्मल रहेगा या विजिटेड रहेगा मतलब नॉर्मल है ये, तो नॉर्मल में कोई अंडरलाइन मत डालो। लेकिन लेकिन सर थोड़ा फास्ट लो ना। जैसे ही लिंक्स होगा, लिंक्स कल कल क्या क्या हुआ खाली उतना बता दो, मैं आज इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लिंक हुआ हाँ और हाँ, ठीक है ना, बता रहा हूँ। तो अभी इसको अंडरलाइन कर दिया अपन ने, होवर के ऊपर अंडरलाइन हो गया, जैसी जो ओवर हो रहा है अंडरलाइन हुआ। वैसे ही अपन ने बैकग्राउंड कलर पे देखा, जो भी अपन कोलन से लिखते हैं, कोलन के बाद जो भी एक्शन अपन ट्राई कर रहे हैं करने का, कोलन जनरली एट्रीब्यूट के लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट को स्टाइलिंग देने के लिए। तो अभी इसने देखो बैकग्राउंड कलर होवर पे चेंज कर दिया। वैसे ही अपन कोई भी अलग अलग चीजें हम लोग ने ट्राई किया। फिर बाद में अपन ने लिस्ट देखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ये शायद अपन ने पहले ही कर दिया। इसका एक स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप बोलकर है, सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन, लोअर रोमन, इस तरीके से। तो इसको अपन ने स्टाइल दिया। अगर तुमको अलग से कोई ऐसा स्क्वायर वगैरह देना है, जब HTML में भी शायद पढ़े थे अपन ने कि ये URL देकर अपन
अपन ने एक इमेज को एज अ बुलेट पॉइंट बनाया, एज इमेज को एज अ बुलेट या कुछ तो बनाया, तो वो इमेज तो किसको देंगे, स्टाइल इमेज बोल के प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल इमेज बोल के प्रॉपर्टी है, जिसको यूआरएल देंगे तो वो लेफ्ट साइड में जो अपना एलआई आइटम्स है ना उसको अपार, क्योंकि अपने पास 4-5 ही ऑप्शन है, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, डिफॉल्ट, ऐसे कुछ तो 4-5 ही ऑप्शन है, लेकिन तुमको खुद का कुछ देना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इमेज लिस्ट स्टाइल इमेज, और ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी है उसका लिस्ट स्टाइल बोलकर, जो कि अपन स्क्वायर स्क्वायर इनसाइड और कुछ तो पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट हो गया था, इसको कलरिंग वगैरह तुम देके मार्जिन पैडिंग देके थोड़ा सा टेस्टिंग करो बोला था मैंने तुम लोग को। फिर हम लोग ने नेक्स्ट टेबल देखा था, टेबल्स में हम लोग ने टेबल टैग को कैसे ग्रुपिंग करके स्टाइलिंग देना, मतलब टेबल को, टीएच को, टीडी को, ये तीनों को सेम स्टाइलिंग देना है, मतलब बॉर्डर 1 पिक्सल देना है। तो इस तरीके से टेबल को अपन ने ग्रुपिंग करके यहाँ पर स्टाइल दे दिया, ठीक है। टेबल को फिर बाद में उसकी विड्थ प्रॉपर्टी, अगर टेबल को 100% विड्थ दोगे तो वो पूरा जितना भी स्पेस है उसके पास अवेलेबल वो एक्वायर कर देगा वो, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना टेबल बनाएगा। अभी कभी कभी दो बॉर्डर एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो तुमको अगर उसको कोलैप्स करके एक सिंगल बॉर्डर बनानी है तो तुम लोग वो कर सकते हो यहाँ पर। ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि ये देखो, अभी इससे पहले अपन जो देख रहे थे ये डबल डबल बॉर्डर दिख रही थी, यहाँ पर डबल बॉर्डर दिख रही थी बराबर, एक तो टेबल की खुद की बॉर्डर है बराबर, और एक ये हेडर की बॉर्डर है, एक ये वाले हेडर की टीएच की बॉर्डर है, ये एक टीडी की बॉर्डर है, ये भी टीडी की बॉर्डर है। तो अब क्या दिख रहा मेरे को, टेबल में क्या दिख रहे डबल डबल लाइंस दिख रहे बराबर। तो अगर मेरे को ये लाइंस को डबल डबल अवॉइड करना है तो मैं क्या करूंगा कि कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बॉर्डर कोलैप्स, मतलब जो भी बॉर्डर अगर होंगे तो भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लो, मतलब वो दिखे ना। तो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स से क्या हो रहा है कि अगर देखो ये मैंने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी निकाल दिया समझ लो और इसको रन किया, तो सब जगह डबल 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 बॉर्डर्स आ रहे हैं। अगर मेरे को ये बॉर्डर्स को कोलैप्स करना है और मेरे को डबल डबल नहीं चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए ये टेबल में, तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं। तो वो क्या कर देगा, सिंगल बॉर्डर डाल देगा सबको। अगर तुमको सिर्फ टेबल के बाहर बॉर्डर चाहिए, अंदर बॉर्डर नहीं चाहिए, तो सिर्फ तुम लोग क्या करो, टेबल को बॉर्डर डालो, टीएच और टीडी को मत डालो, टीएच और टीडी को मत डालो। इससे पहले अपन ने क्या किया था, टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी, ये तीनों को अपन ने क्या किया था, बॉर्डर डाला था, तो ये इतना अच्छा बॉर्डर दिख रहा था। अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ अगर तुमको अंदर की बॉर्डर नहीं चाहिए तो टीएच और टीडी को मत डालो, बाद में कुछ और स्टाइल डालना है तो डाल दो। तो अभी वो सिर्फ टेबल को सिंगल बॉर्डर आ गई। ऐसे तुम लोग ट्रायल एंड एरर कर करके सब चीजें देख सकते हैं। फिर अपन ने टेबल की साइज देखा, मतलब साइज हाइट और विड्थ देखा, टेबल की हाइट, फिर ये तुम टी एच को हाइट और विड्थ दे सकते हो। तुम हाइट और विड्थ किसी को भी दे सकते हो, जिसको लगा जो प्रॉपर्टी को तुमको देना है उसके अंदर हमेशा साइज प्रॉपर्टी रहेगी रहेगी, ठीक है। ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट बोले तो मतलब अभी ये देखो, फर्स्ट नेम को अगर मेरे को बीच में लाना है, लास्ट नेम को बीच में लाना है, तो अपन क्या करेंगे, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की तीन तीन वैल्यूज है, लेफ्ट राइट और सेंटर। ये किसको लगती है, टीएच या टीडी टैग को ये हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लगाने से क्या हो जाएगा, ये देखो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ गए सब ऊपर वाले, और अगर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे तो देखो ये लेफ्ट में रहेगा टेक्स्ट।
अभी वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट बोले तो अगर तुम्हारा ये जो टेबल का डेटा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट बोले तो ये प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन बोल के प्रॉपर्टी है, इसमें 3 वैल्यूज लेता है वो, टॉप बॉटम और मिडल। तो अपने एक्सेल वगैरह में आता है ना कि तुमको ऐसा बीच में रखना है या लेफ्ट में रखना है या अलाइन करना है, वो उसी तरीके से यहाँ पर भी तुम लोग अलाइनमेंट कर सकते हो। अभी इसने बॉटम अलाइन किया तो ये पीटर वगैरह सब बॉर्डर में है। अगर अपन मिडल अलाइन करेंगे तो ये मिडल में आएंगे, टॉप अलाइन करेंगे तो टॉप। दोनों एक साथ भी कर सकते हो तुम, टेक्स्ट अलाइन मिडल और वर्टिकल अलाइन भी मिडल कर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन मिडल मिडल कर सकते हो। मिडल है यहाँ, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे मिडल है वर्टिकल अलाइन में और यहाँ पे सेंटर है टेक्स्ट अलाइन में। ऊपर लेफ्ट राइट है, यहाँ पे टॉप और बॉटम है। देन टेबल स्टाइल में अपन ने क्या देखा, मतलब पैडिंग डाल दो आप, ये देखो पैडिंग डालने से स्पेस बिटवीन द कंटेंट आ रहा है। फिर बॉर्डर बॉटम को कुछ और किया, मतलब और हाँ, अभी वैसे ही होवर, तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पर टी आर टैग को, टेबल रो है ना ये, टी आर टैग को कोलन होवर लिखा। मतलब कोलन होवर बोले तो होवर करने के ऊपर बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दो, कोरल कर दो। तो जैसे ही मैंने टेबल के इसके ऊपर मैंने माउस पॉइंटर लेके गया, वैसे ही क्या हुआ, उसका होवर, क्योंकि होवर इफेक्ट चालू हो गया, होवर इफेक्ट पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बैकग्राउंड कलर कोरल हो गया। टेबल रिस्पॉन्सिवनेस, टेबल रिस्पॉन्सिवनेस देखा अपन ने, ये ये जो है ना, ये स्क्रॉल कैसे आता, ओवरफ्लो से आता। ओवरफ्लो एक्स बोले तो ऑटो कर दिया इन्होंने। और थोड़ा सा टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ एक डिव टैग लेना पड़ेगा टेबल के ऊपर, और वो डिव टैग को तुम लोग स्क्रोल या कुछ ना कुछ डाल सकते, स्क्रोल, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स, ऑटो बोल के डाल सकते। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव टेबल बोले तो छोटे स्क्रीन पर भी अच्छे से दिखना। इसीलिए अब जब बहुत सारे टेबल के रोज हो जाते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं, सॉरी कॉलम्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो टेबल जो है वो स्क्रीन पे फिट नहीं होता है। तो जब टेबल स्क्रीन पे फिट नहीं होता है, रिस्पॉन्सिव बोले तो हाँ अलग अलग स्क्रीन पे, डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे, डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे हमारा पेज कैसे दिखेगा उसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। मतलब डिफरेंट साइजेस पे, अभी ये छोटा कर दिया मैंने पेज को, तो मेरा स्क्रीन कैसे दिखेगा उसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। मैंने छोटा बड़ा कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन को, तो मेरा स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस HTML और CSS में अलग है, जावास्क्रिप्ट में रिस्पॉन्सिवनेस का मीनिंग अलग हो जाता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो तुम क्लिक कर रहे, ये वो नहीं बताने का। रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो उसको नहीं बोलते। HTML और CSS के केस में रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो हाउ यूर स्क्रीन बिहेव्स ऑन डिफरेंट रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन्स। मतलब तुम्हारा पेज, योर पेज बिहेव्स ऑन डिफरेंट रेजोल्यूशन, अलग अलग रेजोल्यूशन पे तुम्हारा स्क्रीन कैसे बिहेव करेगा। ये यहां तक हमने करा था कल। आज हम लोग आज हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझा वही वही आगे कुछ कर सकता है, मतलब अच्छे से कर सकता है। इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। हाँ, CSS layout, the display property. The display property is the most important CSS property for controlling layout. For controlling layout, तुम्हारा ये जो स्क्रीन का लेआउट है,
इसको कंट्रोल करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करता है ये, लेआउट को कंट्रोल करता है, मतलब कौन सा सेक्शन कहाँ तक दिखेगा, कब तक दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो ये क्या करता है, कौन सा करता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ or how an element is displayed. Every HTML element has a default display value depending on the type of element it is. The default display value for the element is block or inline. तो default behavior क्या है डिस्प्ले का, किसको ब्लॉक देगा, किसको इनलाइन देगा, किसको ब्लॉक ऑटोमेटिकली, किसको ब्लॉक प्रॉपर्टी देगा और ऑटोमेटिकली किसको इनलाइन प्रॉपर्टी देगा। पी टैग वगैरह को क्या मिलेगा, डिस्प्ले क्या मिलेगा, ब्लॉक। और स्पैन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, इनको क्या, आई टैग, इनको क्या मिलेगा, इनलाइन। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, कितने टाइप के एलिमेंट है अपने पास, दो टाइप के एलिमेंट है, एक तो इनलाइन एलिमेंट या दूसरा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट। तो अगर वो एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कौन सा मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। और जो भी एलिमेंट पी टैग, जो भी एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट रहेगा जैसे कि स्पैन टैग, उसको क्या रहेगा, इनलाइन रहेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगी उनकी, ब्लॉक और इनलाइन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एलिमेंट, टाइप ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप से। अभी ये देखो इस, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस आउट टू लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोले तो डिव एलिमेंट क्या करता है, पहले तो न्यू लाइन पे जाता है और उसने पूरी विड्थ ऑक्युपाई कर देता है, जितनी विड्थ उसको मिल सकती है। ठीक है, the div element is a block level element. Examples of block level element: div tag, h1 से h6, p tag, form tag, header tag, footer tag, section tag, ये सब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसीलिए इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट होता है, इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट होता है, हाँ डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये जो डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट होता है, ब्लॉक सेट होता है इसका ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अस एज मच विड्थ एज नेसेसरी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड विड्थ है उतनी लेंगा उन्हें, उससे ज्यादा नहीं लेंगा उन्हें। लेकिन डिव एलिमेंट ऑटोमेटिकली आखिर तक स्प्रेड हो जाएगा। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोले तो स्पैन टैग, ए टैग, इमेज टैग, ये सब, ये सब क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी इनलाइन एलिमेंट है। ये सब क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड ऑलवेज टेक्स एज मच विद एज नेसेसरी। तो ये सब टैग मैंने वापस वापस पढ़ रहे हैं अपन ये, मतलब अभी तो HTML हो गया, फिर भी अभी तक HTML गया नहीं रहता, HTML वापस पढ़ रहे हैं। जिसने प्रैक्टिस किया उसके लिए अच्छा है, मतलब और अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं किया तो अभी वापस रिवाइज कर लो। डिस्प्ले कोलन नल, अभी ये दो दो तो ठीक है, ये दो अपने को पहले से पता थे। अभी डिस्प्ले कोलन नल बोल के प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले कोलन नल इज कॉमनली यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू हाइड एंड शो द एलिमेंट विदाउट डिलीटिंग और रिक्रिएटिंग देम। टेक अ लुक at the last page of this if you want to have to achieve it. तो डिस्प्ले कोलन नन बोले तो क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, the script element uses display colon none as default. Override the display value, override the display value. आप तुम बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, अभी ठीक है यार, वो div प्रॉपर्टी का होगा,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो रहेगा, बट मुझे उसको ब्लॉक लेवल नहीं रखना है। मेरी कोई रिक्वायरमेंट आई है, उसको क्या करना है, मेरे को इनलाइन कर देने का है। तो डिव एलिमेंट को इनलाइन कर देने का है, मेरे को क्या कर देने का है। जैसा कि लिस्ट एल आई आइटम क्या है, हाँ लिस्टिंग टैग है, लेकिन वो क्या है, चाइल्ड तो है ही, बट वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है बराबर। हर एक एल नीचे आता, साथ में आता क्या, नीचे आता है ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक न्यू लाइन आता है, और उन्हें जितना स्पेस लगा उतना स्पेस पूरा बिट ले लेता हूं बराबर। तो क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या है, एल क्या है, ब्लॉक है। लेकिन अगर अभी क्या है, ये मेरे को क्या है, HTML, ये देखो ऊपर जो है ना, ये क्या है, नैव बार है, समझ लो तुम्हारा नेविगेशन बार को क्या करना है। अब नेविगेशन बार को तो एक के नीचे एक नहीं डाल सकता मैं, तो नेविगेशन बार को क्या करना है, मेरे को ऐसा सीधा करना है, मेरे को एल चूज करने का। मेरे को यूएल और एल चाहिए, क्योंकि उन्हों एक के नीचे एक आ रहे हैं और एक दूसरे को चिपकते नहीं वो। तो क्या करने का मेरे को, भले ही वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन मेरे को उसको क्या करना है, इनलाइन करना है। तो चेंजिंग एन एलिमेंट, inline element to block or vice versa can be useful to make the page look a specific way and still follow the web standards. A common example is making inline li element for horizontal menus. देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, अभी मेरा ये सब था एल आई आइटम, ठीक है, ये यूएल टैग है अपना। अब ये यूएल टैग के अंदर ए टैग है, ये यूएल टैग के अंदर ए टैग है, ए टैग है, फिर दूसरा ए टैग है, फिर तीसरा ए टैग है। इसमें लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब अगर इसको मैं ये एल आई टैग को यहाँ से हटा दूं और इसको रन करूं, तो ये एल आई ऐसा रखेंगे, रन होगा बराबर, एक के नीचे एक चलेगा वो बराबर। तो अगर मेरे को, क्योंकि ये लिस्ट क्या है, अभी मेरे को, क्योंकि ये लिस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मेरे को उसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो कि ब्लॉक लेवल है, उसको ओवरराइड कर देने का, ओवरराइड कर देने का बोले तो चेंज कर देने का, या उसका उसको उसका बिहेवियर बदल देने का। तो मैं क्या करता हूँ, ये एल आई आइटम को डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जो डिफॉल्ट ब्लॉक है, अभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इनलाइन कर रहा हूं। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या करा, एक के बाजू एक ला लिया उसका। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू वी कैन चेंज द बिहेवियर, वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी, setting a display property of an only changes how the element is displayed, not what kind of element it is. So the inline element with display block is not allowed to have other block element inside it. अभी जैसा कि स्पैन टैग क्या है, सैमरा इनलाइन है। देखो उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो ये देखो, यहां से यहां तक मेरा स्पैन टैग था, तो उन्होंने उसको यहां से यहां तक लिया और फिर नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक ब्लॉक डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी दे दिया। वैसे ये देखो ए टैग है, ए टैग बाय डिफॉल्ट, अगर हम लोग ए टैग बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ए टैग क्या है, सॉरी ए टैग इनलाइन है, सॉरी ए टैग क्या है, इनलाइन है। और वो इनलाइन एलिमेंट को, ए टैग को मैंने डिस्प्ले कोलन ब्लॉक प्रॉपर्टी दिया, तो वो एक के नीचे एक आ गया। अभी डिस्प्ले नन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो डिस्प्ले नन यूज करेंगे अपन, तो देखो इस पे क्लिक करेंगे अपन, तो ये डिस्प्ले नन हो गया। डिस्प्ले नन से क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट था वो पूरी तरह क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। लेकिन ये डिस्प्ले नन जनरली जो है ना, हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज कर रहे हैं। अभी मेरे को इसको हाइड करना है, तो ये हाइड हो गया। रीसेट ऑल करा तो सब वापस आ गए, रीसेट ऑल करा तो सब वापस आ गए। तो
Hiding an element can be done by setting the display property to none. The element will be hidden and the page will be displayed as an element is not there. तो अभी दो चीजें, अभी देखो यहाँ पर दिस इज द विजिबल हेडिंग। अभी देखो मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग डाला और एक H1 टैग डाला, H1 टैग डाला जिसमें मैंने दिस इज अ हिडन हेडिंग डाला, इसको क्लास दिया हिडन, और H1 डॉट हिडन के अंदर मैंने क्या दिया, मतलब कोई भी क्लास बनाया मैंने कुछ तो भी XYZ, इसको नाम दिए हिडन, ठीक है, हिडन क्लास बनाया मैंने, और ये हिडन क्लास को क्या किया अपन ने, डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। अगर मैं ये डिस्प्ले नन नहीं करता था, अगर मैं ये डिस्प्ले नन नहीं करता था तो क्या होता था, ये निकाल दिया समझ लो और रन किया तो देखो दिस इज विजिबल हेडिंग, दिस इज हिडन हेडिंग, ये दोनों भी दिख रहे हैं अपने को, लेकिन ये जो सेकंड हेडिंग है वो मेरे को नहीं दिखानी है यूजर को। कोई कंडीशन पे या कोई बटन के क्लिक पे मेरे को किसी हेडिंग को शो और हाइड करना है या कुछ ऐसा करना है, लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि बटन का क्लिक के ऊपर इवेंट लिखना, इवेंट लिसनर्स डालना, ये सब अपन जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो H1 हेडिंग है, अगर मैं ये हेडिंग को डिस्प्ले बोलकर नन देता हूं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या देते हैं, नन देते हैं, और इसको रन करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं दिखता है, ठीक है। अभी एक और चीज है, इंटरव्यू जनरली हाउ द एलिमेंट विल टेक अप द स्पेस एज बिफोर, द एलिमेंट विल बी हिडन बट स्टिल अफेक्ट द लेआउट। अभी क्या करना है तुमको, देखो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन कर दिया था तो क्या हुआ था, एक मिनट ओपन करते हैं कुछ तो भी यहाँ पे, ये डे 6 के चेंजेस कमिट कर रहा हूं मैं, फीचर डे 6 चेंजेस सिंक्रोनाइज कर दिया मैंने, फिर बाद में मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाऊंगा, मेरे चेंजेस मर्ज करूंगा CSS प्रैक्टिस के अंदर, कंपेयर एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज। अब मेरे चेंजेस मेन के अंदर आ गए। अब मैं मेन पे शिफ्ट होता हूँ, मेन में फिर शिफ्ट होता हूँ तो भी मेन के अंदर आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे को रिफ्रेश बटन क्लिक करना पड़ेगा, मतलब मेरे को गिट फेच ओरिजिन करना पड़ेगा, तो ये रिफ्रेश बटन क्लिक करा मैंने तो ये देखो टेबल स्टाइल वगैरह आ गया। अब मैं एक नई ब्रांच बनाता हूँ, फीचर स्लैश डे टास्क नंबर AA07-day07, ठीक है। अब इसको पब्लिश कर देते हैं, अब अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अपन। तो अभी मैं ले रहा हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले CSS, ठीक है ना, डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट HTML, ठीक है, डिस्प्ले। अभी यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग लेते हैं, दिस इज विजिबल हेडिंग बोलते हैं, और एक और H1 टैग लेते हैं, दिस इज इनविजिबल हेडिंग, और हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग डालते हैं, और अपन क्या करते हैं H1 टैग को, H1 टैग को दे देंगे तो सभी H1 टैग को लग जाएंगे, कुछ कुछ नहीं दिखेगा पेज बराबर। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा,
एक क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लास लेना पड़ेगा। अभी देखो, अगर अभी मैंने यहाँ पे h1 टैग को क्या करा, डिस्प्ले डिस्प्ले कोलन नन करा, तो क्या होने वाला है, कौन कौन, ये जो h1 टैग है ये यहाँ पर भी है, ये h1 टैग यहाँ पर भी है, ये दोनों को क्या लग जाएगा, नन लग जाएगा। नन लग जाएगा बोले तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को यहाँ पे। और अगर मैं ये h1 हिडन निकाल देता हूँ तो दोनों भी दिख रहे हैं मेरे को। अब मेरे को वो इनविजिबल जो लिखा हुआ है उसको नहीं दिखाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लेना पड़ेगा। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम देता हूँ हिडन। और ये क्लास क्लास को कैसे लिखते हैं, h1 का डॉट हिडन। अब क्या हुआ, सिर्फ एक ही हिडन हो गया, ये समझ लो। इसके नीचे एक पी टैग है, अभी ये देखो, दिस इज पैराग्राफ। अभी तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि जब ये मेरा हिडन टैग नहीं था, तो ये देखो ये नीचे था बराबर, पी टैग क्या था, नीचे था, राइट। मतलब नीचे, जब जब अभी हिडन नहीं है तो सब सही दिख रहा है, लेकिन जैसी, सॉरी हिडन नहीं बोले तो डिस्प्ले नन, डिस्प्ले कोलन नन लिखा मैं, मतलब नहीं लिखा अगर मैंने, तो मेरे को क्या दिख रहा है, फर्स्ट हेडिंग भी दिख रही है, सेकेंड हेडिंग भी दिख रही है, और पैराग्राफ भी दिख रहा है। जैसी मैंने डिस्प्ले कोलन नन करा, तो देखो वो सेकेंड हेडिंग तो उड़ गई, लेकिन क्या हो गया, पैराग्राफ टैग ने उसकी पोजीशन ले लिया, बराबर। पैराग्राफ टैग ने उसकी पोजीशन ले लिया, मतलब अभी राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे अपन, और एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएंगे, तो ये बॉडी के अंदर तो है ये, लेकिन इस पैराग्राफ टैग ने उसका लेआउट ले लिया। लेआउट ले लिया बोले तो उसने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की थी वो ले लिया। अब तुमको कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि तुम बोलते हो यार, ये जो था ना, ये जो था, इन्होंने ऐसी ही रहना, और ये जो दिस 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 इज अ पैराग्राफ ने ना, खाली उन्होंने दिखना नहीं, लेकिन उन्होंने वहां पे रहना, उसने उसकी स्पेस ऑक्युपाई करके रखना। डिस्प्ले नन से क्या हो जा रहा है, उन्हें पूरा हट जा रहा वहां से, और जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा कहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे, ऊपर चल जा रहे। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि वो उतना जो स्पेस है, मतलब ये जो इतना स्पेस दिख रहा है, ये यहाँ पे रहना, इन्हें लेआउट को ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं ले जाना। तो डिस्प्ले नन की जगह अपन क्या करते, एक और प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी बोल के, विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन। तो अब देखो, खाली उन्हें वहां से गया, दिस इज अ पैराग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो बहुत सारे इंटरव्यूअर ये डिफरेंस पूछते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेबल नन एंड विजिबिलिटी हिडन, समझा क्या डिफरेंस है? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, सीएसएस फाइल्स को कमिट करना है, तो ठीक है, वो करेंगे अपन, डेली कर रहे हैं वैसे अपन, रोज सुबह डेली अपन वो कमिट कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी मेरी ये ब्रांच के अंदर हूँ मैं, 7th वाली ब्रांच में, तो अभी ये फाइल में चेंज करा मैंने, ये डिस्प्ले फाइल को बनाया। तो इसको मैं पहले स्टेज करता हूँ बोले तो ऐड करता हूँ, ये वाले बटन से 2-3 फाइल में चेंज करा तो सब ऐड हो जाएंगे, इसको ऐड करता हूँ। फिर कमिट, जो भी कमिट करना है यहाँ पे मैसेज लिखना होता है, -m जो करते हैं अपन, तो मैं फीड ऐसा डिस्प्ले बोल के डालता हूँ।
तो डिस्प्ले बोल के डालकर अपन यहाँ पर कमिट करते हैं, और कमिट करने के बाद ये सिंक्रोनाइज करना बोले तो पुश करना, पुश वन कमिट लिख के आ रहा, देखो इसके ऊपर होवर कर रहा हूं मैं, तो पुश वन कमिट बोल के लिख के आ रहा, तो पुश हो गया। तो डे 7 के अंदर मेरा कमिट और पुश हो गया। डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले नन, और डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, किसी को समझ में नहीं आया? किसी को कोई क्वेश्चन उसमें? ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब थोड़े से ये मेन 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन जब तुम एक्चुअल में आते हो ना, ये 4 मेन है इसीलिए पढ़ाया मैंने, लेकिन ये सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज नहीं है डिस्प्ले के। डिस्प्ले नन, इनलाइन, ब्लॉक, और एक और है इनलाइन भी और ब्लॉक है, ब्लॉक भी। ये देखो, अभी अपन ने देखा इनलाइन, देखा ब्लॉक, देखा डिस्प्ले नन, देखा डिस्प्ले नन, देखा। अभी सिर्फ इतने प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कंटेंट्स, फ्लेक्स बॉक्स, ब्लॉक लेवल फ्लेक्स कंटेनर, ग्रिड कंटेनर, ब्लॉक लेवल ग्रिड कंटेनर, inline block displays an element as an inline block container. The element itself is formatted as inline element, but applies the height, but you can apply the height and width values to it. तो इसके अकॉर्डिंग वो इनलाइन ब्लॉक भी बहुत यूज होता है, इनलाइन फ्लेक्स है, इनलाइन ग्रिड है, इनलाइन टेबल है। मतलब वो थोड़ा सा इनलाइन भी है और ये भी है। तो इस तरीके से ये डिटेल में तुम लोग खुद एक बार अलग अलग प्रॉपर्टीज देखो। अभी जैसा कि इसने कंटेंट्स कर दिया, कंटेंट्स बोले तो क्या कर रहा है अब उन्हें, डिस्प्ले कंटेंट्स डज नॉट वर्क इन एज प्रायर वर्जन, ओके। अभी ए टैग को उसने डिस्प्ले डॉट ए बोले तो क्लास लिया उसने, ए टैग नहीं है, हाँ, ये डॉट ए है। डॉट ए और नॉर्मल ए में फर्क है। नॉर्मल ए लिखता था उन्हें बिना डॉट का, तो क्या होता था, वो एंकर टैग होता था, वो एलिमेंट सेलेक्टर होता था और एंकर टैग होता था। अभी ये क्या है, डॉट लिखने के बाद क्लास है, उसने ये ए क्लास ये डिव को दिया। और देखो यहाँ पे उन्होंने ये जो डिव है इसको क्या कर दिया, उसको भले ही उन्होंने वो डॉट के बाद दिया लेकिन उसको क्लास बी दिया। तो जो क्लास बी दिया उसने, अभी ये डिस्प्ले कंटेंट्स, मतलब जो भी कंटेंट्स है ये तो डिस्प्ले करेगा ही, बट बी टैग को ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्योंकि वो कंटेंट और एक क्या कर रहा है, पानी बॉर्डर दिया ना उसको। इसके बारे में अपने को अभी देखो, मेकिंग बी चाइल्ड ऑफ द एलिमेंट द नेक्स्ट लेवल अप द डाउन, a demonstration how you use the content property value in the following example. A class container will disappear, and making the child element b children of the element next level in the DOM.
मतलब जितने भी चिल्ड्रन डिव रहेंगे उनको ऑटोमेटिकली वो कंटेंट्स के अंदर डालते रहेगा, खुद को नहीं डालेगा, बट चाइल्ड एलिमेंट्स को कंटेंट्स में डाल देगा। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ अभी कि क्योंकि ये जो डिव था, क्योंकि ये जो दूसरा डिव है, ये मेन डिव है, ये मेन डिव है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। ये डिव के अंदर ये एक चाइल्ड डिव है जो कि बी टैग में है। ये चाइल्ड डिव ऑटोमेटिकली नीचे आ जा रही है और उसको हाइट और विड्थ लग जा रही है, हाइट और विड्थ लग जा रही है। क्यों लग जा रही है? क्योंकि क्योंकि अपन ने इसको ऊपर वाले को, इसके जो पेरेंट क्लास को कंटेंट बोला है, कंटेंट्स डिस्प्ले कंटेंट्स। थोड़ा सा ना ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सीरियसली लेके अपने को और डिटेल में पढ़ना है। अपन इसको वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए काफी है। अभी ये देखो, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। ये देखो मोर एग्जांपल्स तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। कंटेंट्स वगैरह ज्यादा नहीं यूज होता है, मैं बोल रहा हूँ तुमको कि क्या ज्यादा यूज होता है जो तुमको करना चाहिए। एक तो इनलाइन और ब्लॉक और नन, ये तुमको तीन तीन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पता होने चाहिए। फिर फ्लेक्स एंड ग्रिड एंड इनलाइन ब्लॉक, ये तीन और ये तीन छह, ये तुमने कर देना। तीन मैंने पढ़ाया, तुम लोग पढ़ के देखो। फ्लेक्स, ग्रिड और इनलाइन ब्लॉक, ये तीनों के एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क, ये तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स गूगल करो। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स इन CSS, examples of display grid in CSS, example of inline block in CSS। ये तीन एग्जाम्पल्स गूगल करके पढ़ने का ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आया देन हम लोग कल क्लास में वापस लेंगे इसको, ठीक है। मैक्स विड्थ, अभी मैक्स विड्थ विड्थ प्रॉपर्टी पता है तुमको। मैक्स विड्थ CSS लेआउट विड्थ एंड मैक्स विड्थ। विड्थ पता है तुमको, 100% परसेंटेज में देके अपन ने चेंज वगैरह कर रहे थे विड्थ। और एक मैक्स विड्थ होता है। मैक्स विड्थ जो है, मैक्स यूजिंग मैक्स विड्थ इन दिस सिचुएशन विल improve the browser handling for the smaller windows. This is important when making a site usable on the smaller devices। तो अभी देखो उसने क्या किया यहाँ पे, दो div लिया, दो डिव लिया। एक डिव के अंदर क्लास लिया example1 और दूसरे डिव के अंदर क्लास लिया example2। तो div डॉट example1 में उसने विड्थ 500 पिक्सल डाली, मार्जिन ऑटो डाली और बॉर्डर डाल दी 3 पिक्सल सॉलिड और एक कलर दे दिया ग्रीन। और दूसरे उसको क्या किया, अब यहाँ पे सिर्फ विड्थ लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, मैक्स विड्थ 500। तो कल भी मैंने तुमको ये मैक्स विड्थ का एग्जांपल बताया कि जैसे जैसा तुम छोटा कर रहे हो, देखो वो मैक्स विड्थ वाले ने क्या किया, अपने आप को क्या बोला। हाँ बोलो रेहान। तो मैक्स विड्थ का क्या है कि इतनी मैक्सिमम विड्थ रहेंगी उसकी, बट इससे कम भी हो सकती। मैक्स विड्थ का प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अभी देखो यहाँ पर ये इसकी 500 बिट्स है, ठीक है, ये इसकी भी मैक्स विड्थ 500 है। ये इसकी क्या है, खाली विड्थ 500 है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्राउजर के अंदर इसको मैंने छोटा किया, ये पेज को छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, अब देखो यहां तक उन्हें 500 पिक्सल था। लेकिन जैसे ही मैं और छोटा कर रहा ना, तो वो जो विड्थ वाला है उन्हें क्या चले जा रहा, बाहर चले जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी स्क्रीन की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटी स्क्रीन को मैक्स विड्थ वाला क्या बोलता, इतनी मैक्सिमम होना भाई, मेरे को कम भी विड्थ हुई तो चलता। तो
हाँ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा उन्हें। तो जब अपने को ब्राउजर को अलग अलग डिवाइसेस पे दिखाना है या अलग अलग डिवाइसेस पे यूज करना है, तब ये मैक्स विड्थ जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम में आती है। मैक्स विड्थ जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम में आती है। हम बोलते हैं कि ये 500 पिक्सल की विड्थ है, लेकिन 500 पिक्सल जैसी 500 पिक्सल से जैसे कम हो जाते हैं हम लोग, वैसी ही वो 500 पिक्सल अंदर 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 जाने लगता है, अंदर जाने लगता है और स्क्रॉल आ जाता है। ये देखो ये 500 पिक्सल के वास्ते उन्होंने स्क्रॉल डाल दिया, लेकिन अपने को स्क्रॉल नहीं चाहिए। अपने को स्क्रॉल नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि वो जो डिव ने ना ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाना। तो अगर अपन मैक्स विड्थ देंगे और वो छोटा 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 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सेम केस मिनिमम विड्थ का मतलब अपना अगर बहुत बड़ा स्क्रीन है तो अपने को अगर छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे जाने का है तो मिन वाइड देना, मतलब इसकी कम से कम 500 विड्थ हो सकती। लेकिन अगर स्क्रीन का साइज बढ़ गया तो तुम इसको 500 से 600, 600 से 800, 800 से 1000 ऐसा भी कर सकते हो। जैसा कि मिन विड्थ का एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं 100 है, ठीक है, 100 है बोल रहे, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन के हिसाब से बनी होगी, तो मिनिमम उन्हें कितनी रहेंगी, मिनिमम 100। अब इसके नीचे ने तो जा ही नहीं रहे अपन, वैसे नहीं जा पा रहे। अच्छा जा, अभी देखो ये मिनिमम कितनी है, ये देखो 100 मिनिमम विड्थ है उसकी। तो ये 100 है, 100 के और नीचे जा रहे तो उन्हें 100 ही रख रहा, और उसको टेक्स्ट को नीचे भेज दे रहा। मतलब ये लास्ट है उसका 100 जो भी है। लेकिन जैसा जैसा मैं स्क्रीन को बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, वो अपने आप को बढ़ा दे रहा है, अपने आप को पूरा घेर दे रहा है। जितना बढ़ा रहा हूँ मैं उतना बढ़ जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि मिनिमम इतना रख, मैक्सिमम तो जितना देर को स्क्रीन मिलते जा रहा है उतना उसको ऑक्यूपाई करते जा। जितना स्क्रीन मिलते जा रहा है उतना स्क्रीन ऑक्यूपाई करते जाओ। तो इसको, इसके लिए मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ, मिन विड्थ बड़े स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करने के लिए, मैक्स विड्थ छोटे स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले और पोजीशन, ये दोनों पोजीशन बहुत साथों साथ चलते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी और ये पोजीशन प्रॉपर्टी एक साथ मिलके पूरा एप्लीकेशन बनाती हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इनलाइन ब्लॉक और फ्लेक्स प्रॉपर्टी वगैरह एक बार गूगल करके देख कर देखो, गूगल कर देखो एक बार उसको। ठीक है, तो अभी पोजीशन, पोजीशन के अंदर 4 डिफरेंट वैल्यूज है। पोजीशन में क्या है, सीएसएस लेआउट में पोजीशन प्रॉपर्टी है ये पोजीशन प्रॉपर्टी के टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज है। पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन कोलन ऑब्सोल्यूट, पोजीशन कोलन स्टिकी। बाय डिफॉल्ट हर किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या रहती है, स्टैटिक रहती है। हर 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 एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या रहती है, स्टैटिक रहती है। स्टैटिक, स्टैटिक बोले तो स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। अभी क्या होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी से स्टैटिक का कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। टॉप बॉटम इज नॉट पोजिशन इन एनी स्पेशल वे, इसका पोजिशन कोई स्पेशल वे नहीं है। इट इज ऑलवेज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज, नॉर्मल पेज के फ्लो के अकॉर्डिंग ही जाता। किसका पोजिशन, पोजिशन स्टैटिक का। पोजिशन रिलेटिव, पोजिशन रिलेटिव इज द पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। मतलब रिलेटिव
मतलब अभी देखो यहाँ पर अभी अपन ने क्या करे, यहाँ पे ये div को क्या करे, पोजीशन क्या दिए, रिलेटिव दिए। रिलेटिव देने से क्या हुआ, रिलेटिव देने से अभी लेफ्ट 30 पिक्सल कर दिया मैंने, लेफ्ट 30 पिक्सल कर दिया, तो इसने अपने आप को अभी 50 पिक्सल लेफ्ट कर रहा हूं मैं, तो इन्हें 50 पिक्सल उधर शिफ्ट हो गया। क्या हो रहा उन्हें, उधर शिफ्ट हो जा रहा। अगर मैं ये पोजीशन इसकी स्टैटिक रहती थी तो इन्हें इधर ही रहता था। लेफ्ट मैंने कितना दिया यहाँ पे, 50 पिक्सल। अब इसको लेफ्ट 500 पिक्सल भी लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेफ्ट, लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप, ये तीनों और प्रॉपर्टी है, ये तीनों का कोई इफेक्ट नहीं रहता स्टैटिक के अंदर। अगर तुमको लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप ये सब प्रॉपर्टी यूज करना है तो तुमको पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा पहले। मतलब अगर तुमने स्टैटिक दिया तो लेफ्ट प्रॉपर्टी, अभी तक कोई लेफ्ट प्रॉपर्टी देखे नहीं, हाँ अपन ने मार्जिन लेफ्ट देखे, मार्जिन मार्जिन बॉटम गिटम, सिर्फ लेफ्ट प्रॉपर्टी अभी तक नहीं देखे। मार्जिन लेफ्ट देखे, पार्डिंग लेफ्ट देखे, बॉर्डर लेफ्ट देखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट प्रॉपर्टी देखे क्या अभी तक अपन ने, पोजीशन के अंदर लेफ्ट प्रॉपर्टी देखे क्या, नहीं देखे। तो अगर तुम्हारे पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज है, अगर इफ यू हैव 3 to 4 प्रॉपर्टीज, अभी पोजीशन के अंदर ना वो पोजीशन तुम्हारे पास क्या क्या है, स्टैटिक, नेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी, ऑब्सोल्यूट। ठीक है, अब ये तीनों ये पांचों पोजीशन के लिए हर एक पोजीशन, पोजीशन बोले तो जनरली क्या रहती है, हर एक एलिमेंट की पोजीशन, हाँ पोजीशंस क्या रहती है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो अब अगर मेरा स्टैटिक रहेगा जो बाय डिफॉल्ट पेज का बिहेवियर है, और स्टैटिक के साथ अगर मैंने ये कोई भी प्रॉपर्टी डाला, लेफ्ट डाला, राइट डाला, बॉटम डाला, टॉप डाला, तो इट विल नॉट वर्क। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये प्रॉपर्टी तभी एक्टिव होती है जब जब उसकी पोजीशन पहले तो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। तो अभी देखो यहां पे मैंने तुम लोगों को करके बताया, यहाँ पे अपन एक और फाइल बनाते हैं, पोजीशन डॉट एच टी एम एल। पोजीशन डॉट एच टी एम एल में हम लोग सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक क्लास बनाया, मैंने एक पहले तो हेडिंग हीडिंग दिया, ये पैराग्राफ दिया, फिर एक div टैग बनाया, उसको क्लास दिया स्टैटिक, और ये div डॉट स्टैटिक क्लास को क्या किया,
पोजीशन स्टैटिक, मतलब नहीं भी लिखेंगे तुम अगर ये, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक ही पोजीशन है। तो अभी ये स्टैटिक पोजीशन ही है, तो इज ऑलवेज पोजीशन इन द स्टैटिक, नो स्पेशल बिहेवियर इज देयर, कोई स्पेशल बिहेवियर नहीं है, जो नॉर्मल चलता है वही चलता है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट बोलता हूँ 34 350 ऐसा कुछ, तो 340 पिक्सल बोलता हूँ, मतलब लेफ्ट में बहुत बड़ा दे रहा हूँ, और मैं जाके पेज में देखता हूँ तो पेज पे कोई इफेक्ट कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट, ये जो राइट, राइट मैंने 270 पिक्सल बोला, कोई इफेक्ट नहीं। टॉप, टॉप कोलन 240 पिक्सल, कोई इफेक्ट नहीं। बॉटम कोलन कुछ तो भी। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे कुछ ना कुछ पिक्सल दिया, तो कोई इफेक्टिश नहीं हो रहा। क्यों? अगर तुम्हारा स्टैटिक है और तुमने ये कोई भी प्रॉपर्टी डाले तो कोई इफेक्टिश नहीं हो रहा। तो अगर तुमको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे अपनी पोजीशन, अपने एलिमेंट को पोजीशन करना है, तो स्टैटिक के जगह पहले तो अपने को ये पोजीशन को रिलेटिव करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये पोजीशन को रिलेटिव किया, जैसी मेरा पोजीशन को रिलेटिव किया, ये कहाँ भाग गया पता ही नहीं है। इसे डिस्प्ले है, हाँ देखो इधर भाग गया हूं। तो इन्होंने क्या करा, एलिमेंट की पोजीशन लेफ्ट से 345 दिया, टॉप से 245 दिया, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक 245 दिया, बॉटम से 344, यहाँ से नीचे से 344 दिया। और मैं अगर इधर स्क्रॉल करूंगा तो इसने राइट से 270, राइट से 270 नहीं दे पाया, ये एंड तक चला गया उसने। अगर मैं राइट को ऊपर लेता, तो अभी क्या हो रहा है कि रिलेटिव पोजीशन हो रही है। तो रिलेटिव पोजीशन में क्या हो रहा है, इज नॉट, कहाँ गया वो रिलेटिव। तो setting the top, left, right, and bottom probability of a relatively position element will cause it to be adjusted away from the normal position. Other content will not be adjusted to fit any gap left by the element. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अपन प्रॉपर्टीज देंगे, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी देंगे, तो क्या करते हैं अपन, जो एडजस्ट हो जाएगा वो कहां से, नॉर्मल पोजीशन से एडजस्ट हो जाएगा वो। मतलब ये जो नॉर्मल पोजीशन उसकी कहाँ थी, यहाँ पे थी नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल पोजीशन से अगर उसको एडजस्ट करवाना है तो ही हो रहा है वो। रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो उसके आसपास ही उन्हें एडजस्ट होगा। तो मैंने भले ही यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये राइट नहीं लग रहा है इसको, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन राइट की है, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पे रहनी चाहिए थी। अब तुम राइट राइट बोलोगे तो उसको उसकी पोजीशन की तरफ लेके जा रहे हो, तो उन्हें वो पोजीशन की तरफ की कोई भी प्रॉपर्टीज लेगा नहीं। समझ रहे हो? तो पोजीशन रिलेटिव बोले तो नॉर्मल पोजीशन से, ये बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है रिलेटिव पोजीशन, बट पता होना चाहिए कौन सा। अभी देखो, अभी फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी an element with position fixed is position relative to the viewport, which means that it will always stay in the same place even if the page is scrolled top, bottom, left, right. Properties are used to the position of the element. A fixed element does not leave the gap in the page where it would normally have to be located. Notice the fixed element in the lower right corner of the, here is the देखो
इन्होंने क्या करा, यहाँ पे देखो ये फिक्स्ड एलिमेंट है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो भी वहीं रह रहा है, मैं छोटा कर रहा हूं तो भी वहीं रह रहा है, मैं बड़ा कर रहा हूं तो भी वहीं रह रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या कर दिया इसने, इसने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर दिया। इसकी पोजीशन क्या कर दिए, इसकी पोजीशन अपन ने क्या कर दी है, पोजीशन में अब रिलेटिव की जगह क्या लिखता, फिक्स्ड लिखता हूं, यहाँ पे पोजीशन को क्या लिखता हूँ, रिलेटिव की जगह फिक्स्ड लिखता हूं। तो अब क्या हो गया, ये देखो इसने बीच में आके फिक्स्ड हो, अब टॉप भी अप्लाई हुआ, राइट भी अप्लाई हुआ, बॉटम भी अप्लाई हुआ, सब अप्लाई हुआ। रिलेटिव में क्यों नहीं हुआ, राइट और बॉटम अप्लाई नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि रिलेटिव बोले तो उसके बाजू, मतलब उसकी पोजीशन एक्चुअल में यहां पर रहती थी, उसकी पोजीशन एक्चुअल में यहां पर रहती थी, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन रहती थी उसकी, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, अपने आप को रिलेटिव किया, रिलेटिव बोले तो उसके आसपास ही उन्हें अपनी पोजीशन बढ़ाएगा। अब मैंने क्या कर दिया इसको, अब इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब ये पोजीशन, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, लेफ्ट को क्या करते हैं अपन, जीरो दे देते हैं, राइट टॉप को भी जीरो दे देते हैं, तो अब क्या होता है देखेंगे, तो ये देखो लेफ्ट ऊपर के साइड में फिक्स हो गया। अगर मेरे को बॉटम बॉटम में जीरो देता हूं, और अब क्या होता है, यहाँ पर आ गया, टॉप में 1020 देता हूँ, तो नीचे से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट राइट नहीं देता हूँ, राइट जीरो देता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट 276 पिक्सल, ऐसे कुछ तो भी देता हूँ, मैं तो कुछ भी दे रहा हूँ। आ गया हमने, जीरो। ये निकाल ही देते हैं लेफ्ट। लेफ्ट कोलन जीरो दिया मैंने, मतलब देखो लेफ्ट जीरो है, मतलब बाकी की पोजीशन तो उन्हें ऑटोमेटिकली ले लेगा। मैंने दो ही प्रॉपर्टी दिया, एक तो लेफ्ट जीरो दिया और बॉटम जीरो दिया, मतलब उन्हें लेफ्ट से जीरो में, बॉटम से जीरो में, बॉटम से पोजीशन ऊपर से उन्हें ऑटोमेटिकली ले लिया राइट से। और अगर मेरे को इसको राइट देना है तो इसको राइट, लेफ्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, राइट जीरो दे देता हूँ। तो राइट जीरो देंगे तो देखो ये राइट जीरो बोले तो नीचे आ गया हमने यहाँ पे। तो ये पूरा जो है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसकी पोजीशन तुम लोग, जैसा अपन ने वो स्प्राइट की पोजीशन एक्स और वाई से अपन ने चेंज करी थी, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के थ्रू तुम लोग इसको चेंज कर सकते हो। अभी इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, तुम इसको छोटा करो या बड़ा करो, इन्हें अपने जगह पे से हिलने वाला नहीं है। और अगर तुम यहाँ से ऐसा बॉटम या फिर ऐसा ऐसा टॉप टॉप 30 भी लिखेंगे, तो टॉप का इफेक्ट नहीं होगा, तो टॉप करेंगे, बॉटम निकाल देंगे, टॉप 30 करा तो देखो ऊपर से 30 पिक्सल यहाँ पे आया और राइट से जीरो आया, बाकी का उन्होंने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इस तरीके से अपन क्या यूज कर रहे हैं अभी, पोजीशन फिक्स्ड और टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी यूज करके, पोजीशन फिक्स और टॉप और बॉटम प्रॉपर्टी यूज करके
अपन क्या किया, अपने जो div है वो div को अपन ने क्या किए, पोजीशन फिक्स दिए। तो पोजीशन फिक्स से क्या होता है कि जो भी पोजीशन है वो पोजीशन फिक्स हो जाती है। फिक्स हो जाती है बोले तो उसको ब्राउजर के स्क्रॉल वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पोजीशन ऑब्सोल्यूट बोले तो क्या होता है कि अगर पोजीशन ऑब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव पोजीशन के साथ चलती है। पोजीशन ऑब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव पोजीशन के साथ चलती है। मतलब अगर तुमको पोजीशन ऑब्सोल्यूट देना है तो पहले पोजीशन क्या देना पड़ेगा, उसके पेरेंट को पोजीशन क्या देना पड़ेगा, रिलेटिव। तो अगर तुम्हारा पेरेंट रिलेटिव है और तुम्हारा चाइल्ड ऑब्सोल्यूट है तो ये दोनों भी अपने हिसाब से इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट लाइक फिक्स्ड। तो अगर तुमको ऑब्सोल्यूट भी क्या करता है, ऐसा फिक्स कर देता है, लेकिन ब्राउजर के ऊपर फिक्स नहीं करता है। जो भी उसका पेरेंट का रिलेटिव है, जो भी पेरेंट है उसका जिसकी पोजीशन रिलेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्सोल्यूट वर्क करता है। अब तुमने बोले कि यार नहीं 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 ये अभी तुम्हारा रिक्वायरमेंट, अरे यार ये तो बार बार ये इधर कोने में चिपक रहा, बार बार ये फिक्स्ड करने से क्या हो रहा है, या तो कोने में या तो कहीं तो ऐसी चिपक रहा। मेरे को ऐसा कोने में नहीं चिपकना है। मेरा एक डिव है अंदर, मेरा एक डिव है, मेरे पास दो डिव है बोलेगा वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ये दोनों डिव है, मेरे पास ये दो डिव है। अब ये दो डिव है, तो मेरे को क्या चाहिए, ये जो डिव ऊपर वाला है, ये जो डिव है ऊपर वाला, ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंगली मेरे को ये जो नीचे वाला डिव है उन्हें ने कहीं तो भी फिक्स्ड रहना। अभी ब्राउजर के अकॉर्डिंग नहीं रहना, एक पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग रहना। तो उसके वास्ते क्या कंडीशन है, अगर तुमको उसके लिए ऑब्सोल्यूट यूज करते, ऑब्सोल्यूट और फिक्स्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिक्स्ड क्या करता है, हाँ पूरे ब्राउजर के पेज पे कहीं तो भी फिक्स्ड कर देता। लेकिन ऑब्सोल्यूट बोले तो रिलेटिव अगर उसका पेरेंट है, वो रिलेटिव पेरेंट के साथ ऑब्सोल्यूट क्या करता, अपने आप को फिक्स करता, अपने आप को फिक्स करता, बट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पेरेंट, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव डिव पेरेंट। तो अभी यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया, तो देखो यहाँ पर देखो ये डिव है जिसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव है। ये डिव के अंदर एक और डिव है जिसकी पोजीशन अपन ने ऑब्सोल्यूट की और उसको यहाँ पे नीचे चिटका दिया। अब मैं अगर इसको छोटा बड़ा भी करूंगा, अब मैं उसको छोटा बड़ा भी करूंगा तो उसकी पोजीशन वो डिव के अंदर ही रिलेटिव रहेंगी, डिव के अंदर ही फिक्स्ड रहेंगी, डिव के अंदर ही वो डिव के अंदर ही फिक्स रहेंगी। तो अगर तुमको ऑब्सोल्यूट पोजीशन अचीव करना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेरेंट क्लास को या पेरेंट डिव को कौन सी पोजीशन होना, रिलेटिव पोजीशन होना पेरेंट डिव को कंपलसरी है। तभी जाके अपन अंदर का डिव ऑब्सोल्यूट कर सकते हैं। मैं ये दो क्लास उठा रहा हूं यहां से और यहाँ पे डाल रहा हूं। तो अभी ये दो क्लास में क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने div डॉट रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव विथ 400 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल और बॉर्डर दे दिया मैंने। अब क्योंकि ये जो रिलेटिव है, देखो मेरा डिव का स्ट्रक्चर, पहले मैंने एक डिव बनाया जो बड़ा डिव है जिसको क्लास मैंने रिलेटिव दी। ये डिव के अंदर ही मैंने एक और चाइल्ड डिव दिया जिसका क्लास मैंने ऑब्सोल्यूट किया, जिसका क्लास मैंने क्या किया, जिसका क्लास का नाम मैंने ऑब्सोल्यूट रखा और उसकी पोजीशन भी मैंने ऑब्सोल्यूट रखी। और जब मैं पोजीशन ऑब्सोल्यूट रख रहा हूं तो मैंने क्या किया, टॉप राइट लेफ्ट, टॉप और राइट दिया उसको, टॉप और राइट दिया। टॉप और राइट देने से क्या हुआ देखो, देखो ये जो डिव है इसके अंदर ही ऑब्सोल्यूट बनी हो, बराबर। ये डिव के रिलेटिव ही वो अपने आप को फिक्स करा उसने। तो ऑब्सोल्यूट बोले तो भी क्या हो रहा, फिक्स्ड ही हो रहा।
फिक्स्ड ही हो रहा, बट कैसे फिक्स हो रहा उन्हें, किसी के पेरेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हो रहा उन्हें, किसी के पेरेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हो रहा, तो वो पेरेंट वाले की पोजीशन क्या रह रही, रिलेटिव पोजीशन रह रही है उसकी, वो पेरेंट की पोजीशन क्या रह रही, रिलेटिव पोजीशन रह रही है। रखो। सब समझा सबको ये पोजीशन ऑब्सोल्यूट। और लास्ट एक है जो कि तुम्हारे तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत यूज होती है, जब भी एक टेबल वगैरह आ जाता है तो ये पोजीशन स्टिकी बोल के बहुत यूज होता है। अभी तुम्हारे पास ना टेबल देखा ना तुमने, टेबल कंपोनेंट का, टेबल टेबल्स का है टेबल, तो देखो अभी ये टेबल है, तो अभी मैं ये टेबल को ऐसे अगर मेरा ये छोटा हो जाता है टेबल, और मैं देखो ये नीचे लेके जा रहा हूँ, ये टेबल को नीचे लेके गया, तो मेरे को ये क्या है समझ में आ रहा है क्या, क्या है ये क्या है, ये क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, हेडिंग गायब हो गई, हेडिंग पेज में रह गया, मेरे को हेडिंग ही समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा था यहाँ पे, वो ऊपर चले गई, स्क्रॉल नीचे करा वो ऊपर चली गई स्क्रॉल करने के बाद। तो इस सिनेरियोज में मेरे को क्या करना पड़ता, कंपनी में बहुत बार ऐसा सिनेरियो आता है कि वो कंपनी बोलता है कि यार ये ना टेबल सही से नहीं दिख रहा है, वो हेडर्स को क्या कर फिक्स कर दे, जैसे अपन एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में भी अपन नीचे जाते तो अपना क्या हो जाता, हेडिंग क्या हो जाती है, नीचे दिखता नहीं, अपने को समझ में नहीं आता कि ये कॉलम जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि अपने को ऊपर रहता नहीं ना, वो समझ में नहीं आता। तो इस कर ऐसे चीजों में अपन क्या करते, फिक्स्ड कर देते, तो वहां पे फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड को यहाँ पे अलग बोलने वाला है, तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं इसको, पोजीशन स्टिकी बोल रहे हैं। तो देखो अपन ने यहाँ पे ये देखो ये मैं अभी अभी नॉर्मल कैसा दिख रहा है, ये डिव सही दिख रहा है, जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन करा तो देखो ये वैसी का वैसी रह गया ऊपर, और सब उसके अंदर चले जा रहे, क्यों जा रहे, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, स्टिकी है, इसकी पोजीशन क्या है, स्टिकी है, इसकी पोजीशन क्या है, तो इसने क्या किया, ये जो डिव है, ये जो डिव है जिसमें इन दिस एग्जाम्पल वगैरह ये सब लिखा हुआ है, नॉर्मल सिनेरियो में बिना स्क्रॉल किए उन्हें सही से रह रहा है, लेकिन जैसी ही स्क्रॉल आ जा रहा है या फिर मैं नीचे मूव कर रहा हूं, तब मैंने क्या बोला, पोजीशन पोजीशन स्टिकी टॉप जीरो, और टॉप जीरो पे मतलब इसको शिफ्ट कर दो, मतलब जीरो पोजीशन पे सबसे ऊपर में चिटका दो इसको, सबसे ऊपर में चिटका दो इसको, इसीलिए सब ऐसा कर रहा हूं मैं, तो वो सबसे ऊपर जाके अपने आप को स्टिकी कर दे रहा है, स्टिकी कर दे रहा है। तो इस तरीके से पोजीशंस कौन कौन से हैं, एक तो स्टैटिक जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, एक रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके साथ साथ चलता हूं मैं, रिलेटिव क्या चलता है, नॉर्मल बिहेवियर के साथ साथ चलने का कौन सा है, रिलेटिव। और दूसरा है फिक्स्ड, फिक्स्ड क्यों यूज करते हैं अपन, कहीं पे भी अपने को कोई तो भी फिक्स करने का डिव, मतलब वो हमेशा दिखेगा, तुम छोटा करो स्क्रीन या बड़ा करो स्क्रीन, या तुम स्क्रॉल लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, तो ये जो फिक्स्ड पोजीशन है ना, वो व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स होती है, क्या किसके हिसाब से फिक्स होती है, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट बोले तो ये पूरा जो स्क्रीन है ना, जो तुमको दिख रहा, जो दिख रहा व्यू, जो व्यू हो रहा उसको व्यू पोर्ट बोलेंगे। तो व्यू पोर्ट के हिसाब से जो जो तुमको दिख रहा है, जो तुम्हारे सामने है, उसके अकॉर्डिंग दिखेगा, वो क्या दिखेगा, फिक्स्ड वाला। तो कभी भी उसको छोटा करो बड़ा करो कुछ भी करो, तो फिक्स्ड वाला जो पोजीशन अगर तुमने फिक्स डाले तो चलेगा। नेक्स्ट है ऑब्सोल्यूट, ये ऑब्सोल्यूट हमेशा पेरेंट चाइल्ड के साथ ही काम करता, ऑब्सोल्यूट भी तुम्हारे डिव को क्या करता, फिक्स करता, लेकिन ब्राउजर के हिसाब से या व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स नहीं करता, किसके हिसाब से करता, जो इसका पेरेंट है, जिसके अंदर पोजीशन क्या लिए वाली है अपन ने, रिलेटिव लिए वाली है, जो अपना पेरेंट है जिसकी पोजीशन अपन ने रिलेटिव लिए वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता, ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अपने डिव को
फिक्स्ड करता, अपने डिव को फिक्स करता। ठीक है, और देन हम लोग ने और क्या देखा, स्टिकी देखा। स्टिकी क्या है, जब भी तुम लोगों को ऐसा सिनेरियो आया जहां पे तुम अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे फिर भी तुमको ऊपर वाली जो हेडिंग है या कोई तो भी चीज अपने को स्टिकी करना है, मतलब वो जाना नहीं चाहिए यूजर के व्यू से, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन क्या यूज करते हैं, स्टिकी पोजीशन यूज करते हैं। पोजीशन की प्रॉपर्टी स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट ये पोजीशंस में, ये पोजीशंस की प्रैक्टिस करो, इनका कॉन्सेप्ट समझो, बार बार करके इनका कॉन्सेप्ट समझो और याद रखो इनके कॉन्सेप्ट्स। और ये देखो अभी यहाँ पे अपन ये करते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक इमेज लिया, अपने पास की इमेज लेना पड़ेगा अपने को, पेपर वाली इमेज लेता हूँ। तो मेरे पास ये HTML बनाया मैंने, इसमें हेडिंग डाला, फिर बाद में पैराग्राफ टैग डाला, फिर एक डिव लिया। वो डिव को क्या बोला मैंने, पोजीशन उसकी रिलेटिव लिया, टॉप लेफ्ट बोल के एक अभी ये देखो इमेज को मैं पहले तो चेंज कर देता हूँ, मेरी डॉट बैक स्लैश इमेजेस स्लैश पेपर इमेज डालता हूँ क्योंकि वो तो मिलेगा नहीं। और एक नीचे मैंने एक और डिव लिया। देखो अभी तो मैं कुछ लेता नहीं हूँ, ठीक है। अभी खाली मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर क्या करा, एक इमेज ले लिया। ये भी हटा देता हूँ अभी के लिए मैं। एक कंटेनर लिया, अब ये इमेज है मेरा, ठीक है। इमेज का विड्थ 100% है, हाइट उसका ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इमेज के ऊपर, ये इमेज के ऊपर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये इमेज के ऊपर ये टॉप लेफ्ट बोल के लिखना है या कुछ और चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब ये क्या किया, टॉप लेफ्ट को क्या किया, पोजीशन क्या किया इसकी, ऑब्सोल्यूट। क्यों क्यों, क्योंकि ये जो सबसे ऊपर का डिव बनाया मैंने उसको क्या किया मैंने, उसकी पोजीशन क्या किया मैंने, रिलेटिव कर दिया। और टॉप से 8 पिक्सल और लेफ्ट से 16 पिक्सल और उसकी फोन की साइज बढ़ा देते हैं अपन 38 पिक्सल। तो अभी ये देखो ये टॉप लेफ्ट में ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया इमेज की। इमेज के ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये पोजीशन टॉप वगैरह के हिसाब से ही चलेंगी, दूसरे कोई भी एलिमेंट को टच नहीं करेंगी। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, स्टैटिक जो है वो दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नॉर्मल बिहेवियर करके एडजस्ट करती है। बट अगर तुमने पोजीशन रिलेटिव लिख लिया तो अब तुमने लेफ्ट और राइट जो भी देंगे वो अब उस, वो देखेंगी नहीं कि वो लेफ्ट और राइट पे है क्या। अभी लेफ्ट मतलब अभी यहाँ पे सबसे टॉप और लेफ्ट में ये पोजीशन पे ऑलरेडी इमेज है ना, फिर भी अपन वो इमेज के ऊपर कैसे आ गए, क्योंकि वो इमेज क्या है, रिलेटिव पोजीशन पे, डिव तो में रिलेटिव पोजीशन में है। और ये जो इमेज है, ये इमेज के ऊपर मैं इसीलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने उसको ऑब्सोल्यूट पोजीशन दिया। ऑब्सोल्यूट बोले तो फिक्स्ड, फिक्स्ड और ऑब्सोल्यूट ये दोनों क्या है, एक ही है। बट फिक्स्ड पोजीशन क्या है,
वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है, और ऑब्सोल्यूट पोजीशन क्या है उसके पैरेंट डिव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता। तो देखो ये टॉप लेफ्ट बना दिया इन्होंने, तो इसने क्या किया, अभी मेरे को बॉटम लेफ्ट पे, अभी यहाँ पर मैंने डाला, अभी मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो टॉप राइट में क्या करूंगा मैं, टॉप राइट में क्या करूंगा, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या, पोजीशन ऑब्सोल्यूट, सिर्फ यहाँ पे टॉप और लेफ्ट दिया था, यहाँ पे टॉप और राइट की पोजीशन दूंगा, टॉप से कितना दूर और राइट से कितना दूर। इसकी साइज 34 करता हूँ। अब इसको यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ, अभी यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ, और इसको क्या देते हैं नाम, टॉप राइट देते हैं, और इसको क्लास कौन सा देते हैं, टॉप लेफ्ट की जगह टॉप राइट क्लास देते हैं। ये देखो, तो ये टॉप लेफ्ट में टेक्स्ट आ गया मेरा डिव, और एक डिव आ गया टॉप राइट में। अभी बॉटम लेफ्ट में करना है मेरे को, तो सेम, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। तो बॉटम लेफ्ट के लिए क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, क्लास बनाने के लिए डॉट लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, पोजीशन क्या देना पड़ेगा, पोजीशन ऑब्सोल्यूट, और बॉटम, बॉटम जीरो, और लेफ्ट थोड़ी दूरी पे लेफ्ट से 8 पिक्सल समझ लो। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो ये बॉटम लेफ्ट में, देखो यहाँ पे बॉटम राइट भी वहीं चाहे, बॉटम लेफ्ट भी वहीं चाहे। अच्छा, बॉटम से थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा, जीरो बोले तो बहुत नीचे आ गया 8 पिक्सल, और लेफ्ट से ज्यादा करना पड़ेगा 16 पिक्सल, जैसा वो करा हुआ है। तो अभी देखो, ये देखो ये बॉटम लेफ्ट ऊपर आ गया, लेकिन बॉटम राइट वहीं चेक, क्यों, बॉटम राइट जो है उसकी क्लास बनाई नहीं अभी तक अपन ने, अभी क्लास बना रहे हैं अभी अपन उसका, डॉट बॉटम राइट की क्लास बनाए अपन ने, पोजीशन दी है इसकी एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड, और इसको क्या करना है, बॉटम कितना देना है, बॉटम 8 पिक्सल, और राइट से 16 पिक्सल। फॉन्ट साइज बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 38 कर दिया। ये देखो टॉप लेफ्ट दिख रहा है, टॉप राइट दिख रहा है, देखो बॉटम लेफ्ट भी दिख रहा है, बॉटम राइट भी दिख रहा है। अब सेंटर में डालने का मेरे को कोई चीज, तो सेंटर में डालने का, तो एक और क्लास बनाएंगे, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे सेंटर, और क्लास सेंटर, तो डॉट सेंटर, और इसमें क्या करेंगे, पोजीशन ऑब्सोल्यूट, पोजीशन ऑब्सोल्यूट रहेंगी क्या सेंटर में, रह सकती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी सेंटर में चारों लेना पड़ेगा अगर तुमको सेंटर में करना है तो। अच्छा, ये एक अच्छा ऑप्शन है, परसेंटेज में भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हैं।
तो इसने क्या किया, चारों लेने की जगह टॉप टॉप कोलन 50% कर दिया उसने। तो 50% कर दिया उसने। तो अब देखो, देखो ये अच्छा, तो टॉप से 50% तो ले लिया इन्होंने, बीच में तो आया, लेकिन टेक्स्ट अलाइन भी एक ऑप्शन है, बट हाँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और विड्थ 100% ले लिया तुमने, तो उन्हें सेंटर में आ जाएगा। या फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही लिख दो तुम इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब क्या हुआ, अभी भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हुआ क्या, क्यों, क्योंकि उसको विड्थ देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो विड्थ है उसकी ये यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, और उन्हें सेंटर में छू बोलूंगा मैं तो सेंटर में छू ना, क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें सेंटर में चाहिए, उसकी पोजीशन के हिसाब से, तो उसको उसको विड्थ देना पड़ेगा 100%। तो ये ट्रायल एरर करते करते अपने को, सीखते सीखते अपने को आता है, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आपको। अभी देखो, अभी सेंटर में आया, तो अपने को खेलते बैठना पड़ता है, या तो फिर यहाँ पर रिच खेलो या फिर यहाँ पर खेलो। तो अपन ने टॉप, लेफ्ट, राइट और सेंटर में अपन ने डाल दिया पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे अपन ने अपने को डाल दिया। और एग्जांपल्स यहाँ पे अलग अलग है, शेप के एग्जांपल्स वगैरह, रेक्टेंगल के, तो मैं वो एक बार चेक करना। अभी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बोले तो तुमको एलिमेंट को पीछे लेके जाने का, क्या सामने लाने का। तुमको कोई भी एलिमेंट को, अभी अगर मेरा टेक्स्ट है, मेरी इमेज भी है और मेरा टेक्स्ट भी है, मेरे को लेकिन इमेज ऊपर दिख रही, टेक्स्ट नीचे दिख रहा, लेकिन मेरे को क्या करने का है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लाने का। मतलब मेरे को बोलने का ये है कि जो ये टेक्स्ट है ना, ये फ्रंट में है, और ये जो इमेज है ना इसके बैक में है। तो उसके अभी जैसे कि अपन यहाँ पर भी अपन फ्रंट और बैक करते थे, राइट। बहुत सारे टूल्स है जहां पर हम लोग फ्रंट बैक और फ्रंट, बैक और फ्रंट करते रहते हैं। तो उस सिनेरियो में हम लोग को जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी मिलती है, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी मिलती है। when element are positioned they can overlap other elements। मतलब अभी जब पोजीशन कर रहे हैं अपन, अभी देखो ये इमेज है, यहाँ पर ये इमेज के ऊपर हेडिंग आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि जेड इंडेक्स -1 रखा है, -1 रखा जेड इंडेक्स, तो क्या हो गया, वो जो ट्री की इमेज आ गई वो क्या चली गई, पीछे आ गई। अभी अगर मैं जेड इंडेक्स 1 करता हूँ, -1 की जगह 1 करता हूँ, तो ये देखो ये ने क्या आ गई, ऊपर आ गई। और 0 रखता हूँ तो नॉर्मल, नॉर्मल भी वो ऊपर ही रहती है, जब तक माइनस में नहीं जाएंगी वो तब तक वो नहीं, उसके पीछे नहीं जाएंगी वो। -1 तो उन्हें पीछे चलेगी। समझ रहा है ये। Because the image has the z index of -1, it will be placed behind the text। टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा उन्हें। अब ये इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग भी चीजें बदलेंगी। समझ रहे हो, मतलब अभी देखो ये पीछे वाला जो बॉक्स है उसको इंडेक्स 1 दिया, ग्रीन वाला जो बॉक्स है उसको इंडेक्स 2 दिया, और ग्रे वाला बॉक्स है उसको इंडेक्स 3 दिया। तो जिसका सबसे ज्यादा इंडेक्स वो सबसे ऊपर,
जिसका सबसे ज्यादा इंडेक्स वो सबसे टॉप लेवल पे, जैसे कि अभी ब्लैक बॉक्स है उसका 3 है, अब ये जो ब्लैक बॉक्स सॉरी ग्रे बॉक्स है उसका मैं 3 के जगह 2 कर दूं और ये जो ग्रीन बॉक्स को 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब ग्रीन बॉक्स ऊपर आ जाएगा और ग्रे बॉक्स क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो जितना ज्यादा इंडेक्स उतनी उतनी वो डिप सामने आएंगी, समझ रहे हो। माइनस करोगे तो सबसे पीछे रहेंगी, माइनस करोगे तो सबसे पीछे रहेंगी, समझ रहा है। An element with the greater stack order is always above an element with the lower stack order. ऑर्डर, तुम z इंडेक्स 1 दे रहे हो क्या, z इंडेक्स 2 दे रहे हो या z इंडेक्स 3 दे रहे हो या z इंडेक्स 4 दे रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा डिव ऊपर आएगा क्या, तुम्हारा डिव उसके पीछे जाएगा क्या, उसका डिव आगे आएगा। तो ये सब किससे ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे या एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग जो हम लोग करते हैं वो जनरली कौन से प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग आगे पीछे करते हैं सब चीजों को, ठीक है। इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो। यहां तक अभी कल जो भी आज पढ़ाया है रोज डेली मैंने बार बार बोला है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे, तुम लोग को 4 घंटे खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? चलो फिर इसके आगे ये करके देखो घर पर, और इसके आगे ओवरफ्लो वगैरह हम लोग कल देखेंगे। और 2 दिन में हम लोग सीएसएस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीएसएस के यहाँ तक ही है। इसके बाद हम लोग कल से मतलब कल से नहीं, 2 दिन के बाद, कल या परसों के बाद हम लोग बूटस्ट्रैप सीखेंगे। बूटस्ट्रैप हम लोग 1-2 दिन करेंगे और फिर बाद में हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होंगे। हमारा मेन देखो ये HTML और CSS ना वापस आएगा, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना तुम, HTML और CSS कहीं जाने वाला नहीं है, मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे है, लेकिन जैसा जैसा अब जावास्क्रिप्ट भी अपन करेंगे तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, HTML भी लिखना पड़ेगा अपने को, CSS भी लिखना पड़ेगा अपने को, और उसके साथों साथ जावास्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो इस तरीके से तुमको ये पोजीशन और ये जो जो भी 4-5 चीजें जो है, पोजीशन डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, पोजीशन डिस्प्ले और जेड इंडेक्स, ये तीनों भी काम में आते हैं। पोजीशन जो 5 पोजीशंस है, स्टैटिक, हाँ स्टैटिक, ऑब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव, तो इस तरीके से ये सभी पोजीशंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करो, W3 स्कूल से करो। मैंने ऐप ऐप बहुत सारे ऐप का नाम सजेस्ट किया है, मोबाइल ऐप भी है, मीमो ऐप भी बहुत अच्छा है, और 2-3 ऐप का मैंने सजेशंस दिया है तुम लोगों को। वो ऐप में भी कहीं पे भी बैठे बैठे तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी लगाया तो क्या हो रहा वहां पे, ये प्रॉपर्टी लगाया तो क्या हो रहा, या फिर ये जो W3 स्कूल है, ये जो W3 स्कूल है यहाँ पे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई इट योर सेल्फ। हाँ चलिए, पोजीशन को कुछ और देके देखता हूँ, ये हाइट को कुछ और देके देखता हूँ, मार्जिन को कुछ और देके देखता हूँ। ऐसे तुम लोग कोई भी कुछ भी चीजें ट्रायल एंड एरर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ओके।